सरगुजा जिले के मणिपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कदमपारा में पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने अपने ही पिताई की टांगी मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक देर रात किसी बात को लेकर पिता पुत्र के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी पुत्र ने टांगी से पिता के सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में ही मौजूद रहा। घटना की सूचना मिलते ही मणिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रात में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। होली पर्व को लेकर राजधानी रायपुर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की अव्यवस्था या हुड़दंग की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकतम 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचेगी। ड्रोन कैमरों से आसमान से निगरानी, 60 से अधिक चेकिंग पॉइंट और 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। होली से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों और जवानों की ब्रीफिंग की गई। इसके बाद मध्य, पश्चिम और उत्तर जोन में डीसीपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च प्रमुख बाजारों, संवेदनशील इलाकों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से होकर गुजरा। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, थाना प्रभारियों और पर्याप्त बल की मौजूदगी में निकाले गए फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देना रहा। नागरिकों से होली भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई है। देखिए, आप जानते हैं कि होली को देखते हुए चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाया गया है और उसी तारतम्य में आज कल भी फ्लैग मार्च निकला था। आज बाइक पेट्रोलिंग के द्वारा जो अंदर की गलियां हैं उसके अंदर गश्त की जा रही है और साथ ही साथ इसमें स्पेशल बात यह है कि हम लोग हर एक पॉइंट को कवर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें आरपीएफ का भी हमें सहयोग मिल रहा है। तो हम लोग मिल के कोशिश कर रहे हैं कि होली को कितना इंसिडेंट की बना सकें और लोग आराम से खुशहाली से अपनी होली का त्योहार मनाएं। बस हमारी लोगों से अपेक्षा यही है कि किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त न हो ताकि किसी और की होली में भंग न लगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। ये पर्व समाज में एकता, समरसता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण के प्रति सजग रहकर होली मनाने की अपील की है। रंगों का पर्व, उमंगों का पर्व होली उत्साह से मनाया जाता है और ये त्योहारों की जो अनोखी परंपरा हमारे देश में है, समाज में है, उसका ये भी एक अनोखा त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ आपस में भाईचारा का त्योहार, स्नेह और सौहार्द बनाने का त्योहार। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को रंगों के पर्व, उमंगों के पर्व, होली के त्योहार की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन रंगों से भरा हो, उमंगों से भरा हो। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ऐतिहासिक तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि असम की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा जताया। भाजपा एनडीए की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम बताती है, जहां जहां काम बताती है, नियमित रूप से उन कामों को करते हैं और अन्य राज्यों के कार्यकर्ता भी हमारे राज्य में जब चुनाव होता है तो आते हैं, काम करते हैं। उसी तरह से हम लोग भी जहां जहां पर पार्टी ने हम सब लोगों को भेजा है, वहां जाकर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। आसाम का लखीमपुर लोकसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। 3 चरणों का प्रवास मैंने पूरा किया है और अभी सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां विस्तार से चुनाव की जो तैयारियां चल रही है उसकी समीक्षा करके आगे किस प्रकार से काम करना है, इसकी योजना रचना हमने बनाई है और निश्चित रूप से आसाम में इतिहास बनने वाला है। तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहां बनने वाली है। होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कबीरधाम जिले में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अमित पटेल के निर्देशन में जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आयोजित किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस जवान बाजारों, चौक चौराहों, प्रमुख मार्गों, संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त करते नजर आए। पुलिस की सशक्त मौजूदगी से आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा। वहीं असामाजिक और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि जिले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज होली दहन के दिन पुलिस लाइन में होली पर्व को लेकर के पुलिस का जो था वो फालिन किया गया था, जिसमें कि पूरे ज़िले की पुलिस व्यवस्था के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा उनको ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही ब्रीफिंग के बाद में आज शहर के मुख्य रास्तों पर जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है। अभी फ्लैग मार्च के बाद में जो पेट्रोलिंग पार्टी मिली हुई है उसके माध्यम से शहर के विभिन्न जो संवेदनशील एरिया है उनमें लगातार पेट्रोलिंग जो है वो देर रात तक कराई जाएगी। और इन 3 दिनों के लिए करीबन हमारे 67 जो है फिक्स पिकेट लगे हैं, जिसमें कि 500 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो है वो तैनात हैं। 8 डीएसपी की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा इसमें बाइक पेट्रोलिंग, जिसको कि बाज पार्टी नाम दिया गया है, वो भी जो है वो गली मोहल्ले और चौक चौराहों में भी लगातार पेट्रोलिंग करती रहेगी। कवर्धा जिले में रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर पंडरिया के सामुदायिक भवन में आयोजित होली मिलन समारोह में पंडरिया विधायक भावना बोरा ने भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं के साथ उत्साह और उल्लास के साथ होली मनाई। इस दौरान उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। विधायक भावना बोरा ने कहा कि महिला मोर्चा की बहनों द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम सामूहिक एकता का प्रतीक है। आज महिलाएं अपने हुनर और कौशल के बल पर हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। पंडरिया विधानसभा में भी महिलाएं क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए संकल्पित होकर अपनी सहभागिता निभा रही हैं। देखिए, जिस तरीके से विभिन्न कलर, होली के दिन बहुत सारे कलर मिल करके पता नहीं चलता कि क्या कलर बना है, उसी तरीके से आज पंडरिया में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं जो होली का त्योहार मना रही हैं। और पंडरिया में चाहे होली मिलन हो, चाहे तीज मिलन का अवसर हो, बढ़ चढ़ के महिलाएं हिस्सा लेती हैं। और आज सभी में आप देखेंगे किसी के चेहरा बिना गुलाल का नहीं दिख रहा है। तो पूरे तरीके से होली एंजॉय करने के लिए आज सब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और यही कहूंगी मैं कि आज के दिन, हम हमेशा ये मानते हैं कि आज के दिन सारे गिले शिकवे भूल करके लोग दूसरों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं और एक दूसरे के चेहरे पे रंग गुलाल का टीका लगाते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बस यही कहूंगी कि सेफ रह करके, सुरक्षित रह करके और नशे की चीजों से विशेष तौर पे दूर रह करके सभी अपने परिवार के साथ आज के दिन होली का त्योहार जो आने वाला है उसको सेलिब्रेट करें। इस मेरे